हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इक्वेशंस। अब किस चीज़ का इक्वेशन? जैसे कोई मोशन यदि मोशन को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए कुछ डेटा होंगे। इनिशियल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। तो आज हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंडर बात करें। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ इक्वेशन डेवलप करेंगे कि आखिर इक्वेशन आया कहाँ से। जैसे तीन इक्वेशन हमारे पास है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कहाँ से आए, कैसे आए? यदि ये हम जान लें तो बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम कैसे बनाया जाता है ये समझ में आ जाता है। तो चलिए देर न करते हुए, थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल है इसमें, तो शुरू करते हैं अपना। तो कोई मोशन है, यदि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है किसी बॉडी का और कोई मोशन है उसका, तो उसमें सिंपल सी बात है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं 0, और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लेते हैं। पार्टिकल का वेलोसिटी y एक्सिस को लेते हैं और पार्टिकल का जो टाइम टेकन है वो x एक्सिस पे लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ वो जाता है v तक। कहाँ तक जाएगा? v तक। यदि वो पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करता है तो क्या होगा, कैसे होगा? तो चलिए इसको जरा देखें हम। यहाँ पे 0 से चल के t टाइम तक आता है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं a, नोटेशन b। इसको यदि हम ऐसे मैच कराते हैं तो c एंड इसको क्या मानेंगे हम? e मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक लेके चलेंगे d। ठीक है। तो चलिए इसको हम ऐसे लेके चलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, थोड़ा सा रफ वर्क कर लें। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू क्या था? v माइनस यू बाई टी। चलिए आपको वेक्टर के बगैर बताता हूँ मैं, जिससे कि थोड़ा कन्फ्यूजन कम होगा, आपके स्टैंडर्ड में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। v माइनस यू बाई टी, ये क्या दे रहा है यहाँ पे? v माइनस यू, दैट मीन ये यदि इस डिस्टेंस को लेके चले तो इसके पैरेलल ये है, इस डिस्टेंस के पैरेलल ये और ये है। ठीक है, कंफर्म। तो v माइनस यू ये हमारा आ गया, और t माइनस 0 दैट मीन t ये आ गया। तो इसका मतलब कि स्लोप ऑफ एनी कर्व इज नोन एज एक्सीलरेशन। द स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो गया हमारा? स्लोप। स्लोप क्या है? AP, स्लोप ऑफ AP। ये हमारा दे देगा BC अपॉन CA। ठीक है। स्लोप ऑफ AB BC अपॉन CA देगा, तो BC अपॉन CA हमारा क्या है? V माइनस यू बाई टी माइनस 0, दैट मीन V माइनस यू अपॉन टी। और ये क्या होता है हमारा? एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम, दैट मीन v माइनस यू
बाई टी। तो इससे यदि हम चलें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सॉरी फॉर दैट क्या देखते हैं हम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देख रहे हैं तो किसी भी चीज का रेट निकाला जाता है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमेशा याद रखिएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v minus u by t, that means at is equal to v minus u, u को इधर भेज दो तो v is equal to u plus at। v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड t टेकन टाइम। ठीक है, ये पहला आपका एक क्वेश्चन आया, राइट। तो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम जब हम देखते हैं तो जो हमारा डिस्टेंस निकालना है हमें, दैट मीन एस, वो क्या दे देगा, एरिया अंडर कर्व। ये कर्व क्या है हमारा, ए बी, ट्रेवलिंग पाथ क्या है, ए बी। ए बी के अंडर जितना भी एरिया है वो टोटल हमारा डिस्टेंस देगा। तो आपको एक अलग कलर से दिखा दो एरिया, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व देगा, तो ये एरिया टोटल दो टर्म में बांटा हुआ है, एक तो रेक्टेंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ऐसे दिखा देता हूं, OACE, OACE, ठीक है। अब इसी पर हम काम करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है हमारा T इंटू हाइट क्या हो गया V माइनस U, ठीक है, प्लस इसको ऐसे कर लो। अब ये क्या देगा, यहाँ पे क्या है U, इतना लेंथ U माइनस 0, इतना लेंथ U माइनस 0, ये T माइनस 0, दैट मीन U इंटू T, ठीक है। अब यहां से हम लेके चलते हैं V माइनस U इक्वल टू क्या होगा, AT होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारा प्रीवियस इक्वेशन आया था। तो UT प्लस हाफ T इंटू AT, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए दिखा दूं, T एक ही तरफ जाएगा तो V माइनस U इक्वल टू AT हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर,
राइट। तो ये एक इक्वेशन आ गया आपके पास। अब तो इसको हम पुट करेंगे इसमें तो भी हमारा आ सकता है, बट इसी के हिसाब से चलेंगे, ग्राफ के हिसाब से, सॉरी। तो तीसरा नंबर हम देखने जा रहे हैं अब इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन, ठीक है। चलिए, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, OABE, OABE ये क्या दे देगा हमारा 1/2 इंटू, क्या है हमारा पैरेलल लाइन, ये है और ये है, ठीक है। तो OA प्लस BE इंटू, ये हमारा हाइट जो है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है OE। तो 1/2 इंटू OA क्या देगा हमारा U प्लस V, और OE के जगह पे हम AC भी लिख सकते थे, तो AC। अब 1/2 U प्लस V, और AC को हम एडजस्ट कर लेते हैं AC इंटू BC अपॉन BC, ठीक है। AC को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा BC अपॉन AC, V प्लस U BC अपॉन AC, राइट। अब यहां पे हम देख रहे हैं 1/2 V प्लस U, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को यहां तक V है, V माइनस U हमारा BC आया था, डायरेक्ट पुट कर दो V माइनस U, पिछले कॉन्सेप्ट में हम देखे थे। और BC अपॉन AC क्या था, BC अपॉन AC A था, नीचे आ गया 2A, तो ये क्या देगा 2AS, और इधर क्या आ जाएगा A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट मीन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये आ गया आपका U स्क्वायर प्लस 2AS इज इक्वल टू B स्क्वायर। दैट मीन, थोड़ा कलर कर दूं आपको, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया। ये सब क्या थे, डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच का यदि रिलेशन निकालना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। उसके पहले वेलोसिटी और डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन निकालना था, उसके लिए हमारा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ गया था। एंड सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाले थे, उसका स्लोप एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ के थ्रू आपने देखा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछता ही पूछता है। एंड इस पे जितने भी आपके इक्वेशन आएंगे, ये तीनों जितने भी प्रॉब्लम आएंगे, सारे प्रॉब्लम में ये यूज होता ही होता है, ठीक है। तो आप इसको गौर से पढ़िएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, और फिर से कहता हूँ मन लगा के पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए।
गौर से देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी मैंने आपको ये बताया है किसी स्टूडेंट के डिमांड पे। मुझे बहुत खुशी हुआ कि वो स्टूडेंट डिमांड किया कि सर वो इक्वेशन हम लोग को समझाइए फिर से। इट्स ओके। देन आज के लिए यही वीडियो काफ़ी है आपके लिए। थैंक यू।